नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। सीसी एग्जाम यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एज रिलैक्सेशन का मुद्दा। एस्पायरेंट्स परेशान हैं और सोशल मीडिया में यह मुद्दा एकदम गरमाया हुआ है। और बीच में एक बार फिर से शुरू हो गई है वही पुराना पॉलिटिकल ब्लेम गेम। और सबसे ज्यादा हेडलाइंस बन रही हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट्स पर इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले समझते हैं कि इशू क्या है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेकेपीएससी ने 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला। सीसीई एग्जाम्स का मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई। ओपन मेरिट 32 साल, रिजर्व्ड और इन सर्विस ईयर्स 34 साल, फिजिकली चैलेंज्ड 35 साल। और एस्पायरेंट्स ने क्या बोला इस पे? पेंडेमिक के बाद डिले हुआ, रिक्रूटमेंट साइकिल्स स्लो रही, एक जेन्युइन बात है। प्लीज एक बार की एज रिलैक्सेशन दे दो, ये डिमांड है एस्पायरेंट्स की। और सही भी था, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एज रिलैक्सेशन देती रही हैं। उमर अब्दुल्ला की पुरानी गवर्नमेंट ने भी ये दिया था, तो एस्पायरेंट्स होप कर रहे थे अब भी होगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि एग्जाम की तारीख 7 दिसंबर यानी कल। अब इसके पीछे की पॉलिटिकल स्ट्रॉम जो चल पड़ा है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट डाला। उन्होंने कहा कि लोक भवन यानी एलजी मनोज सिन्हा के ऑफिस फाइल को डिले कर रही है और इस डिले की वजह से एस्पायरेंट्स की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। उमर ने जेकेपीएससी को भी अपील की कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए ताकि जो स्टूडेंट स्ट्रेस में हैं। इंटरनेट, मीडिया, सपोर्टर्स सब ने इसको पिक किया, नैरेटिव बन गया। एलजी ऑफिस डिले कर रही है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाद में क्या पता चला, कहानी कुछ और थी। अब बात करते हैं अगले एलजी ऑफिस के क्लैरिफिकेशन को लेकर और रियलिटी चेक। एलजी मनोज सिन्हा ने सेम डे एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज डाली और बोला, फाइल हमें 2 दिसंबर को मिली, हमने उसी दिन फाइल वापस भी भेज दी, एक सिंपल क्वेरी के साथ कि क्या इतनी लेट स्टेज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल कर एग्जाम करवाना पॉसिबल है। यानी जितना ब्लेम उमर अब्दुल्ला डाल रहे थे वो फैक्चुअली सस्टेन ही नहीं करता था। एलजी ऑफिस ने बोला, हमने फाइल डिले नहीं की, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि और जेकेपीएससी कंफर्म करो ये एग्जाम लॉजिस्टिक पर्सपेक्टिव से फिजिबल भी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, फाइल को रिवाइज करने का रिस्पॉन्स यूटी गवर्नमेंट ने वापस एलजी ऑफिस को दे दिया ही नहीं। ना फॉलोअप, ना क्लैरिफिकेशन, ना काउंटर नोट, कुछ भी नहीं। जो लोग कह रहे थे कि लोक भवन ब्लेम वर्दी है, वो नैरेटिव बिल्कुल गलत निकला, एकदम गलत। अब बात करते हैं जेकेपीएससी के स्टैंड की। जेकेपीएससी ने भी क्लियर स्टेटमेंट दे दिया, कमीशन हैजंट टेकन एनी डिसीजन टू डेफर द एग्जाम, एग्जाम विल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल्ड टाइम टेबल। यानी जेकेपीएससी ने भी पोस्टपोन करने से मना कर दिया। एस्पायरेंट्स के लिए मैसेज सिंपल था, रिलैक्सेशन हो या ना हो, एग्जाम तो दिसंबर 7 को ही होगा। तो फिर कंफ्यूजन किसने क्रिएट की? न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन का प्रपोजल 22 अगस्त से ही कंसीडर करना शुरू नहीं किया। तभी से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, लेकिन एकदम 5 दिन एग्जाम के बचे थे, ये मैटर सडनली पॉलिटिकल हाईलाइट बन गया। ऑपोजिशन, उसमें बीजेपी, अब सरकार में सहयोगी कांग्रेस, पीडीपी, सीपीएम, सब ने सपोर्ट किया, पर सब ने ये इशू लास्ट स्टेज पर उठाया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 2014 में भी एक ऐसा ही रिलैक्सेशन प्रपोजल लास्ट मोमेंट पर उठाया था। तब भी कन्फ्यूजन हुआ था, तब भी एग्जाम टाइमिंग टाइट थी। यानी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। एस्पायरेंट्स का स्ट्रेस रियल है दोस्तों, उनका फ्रस्ट्रेशन भी एकदम वैलिड है। उन्होंने सिंसियरली रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी महीनों से चल रहा था, सही तरीके से पहले से। पर अगर हम इस पूरे एपिसोड को एक ठंडे दिमाग से सोचें तो एक पैटर्न दिखाई देगा। इशू पुराने टाइम से पेंडिंग था, नोटिफिकेशन अगस्त में आई थी, प्रपोजल टाइमली रेज नहीं हुआ, एग्जाम पास आते ही पॉलिटिकल ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। ब्लेम एलजी पर, जबकि फाइल उसी दिन रिटर्न हुई थी। रिस्पॉन्स वापस गवर्नमेंट की तरफ से आया ही नहीं, यानी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की थी।
लेकिन नैरेटिव पॉलिटिकल बन गया। एस्पायरेंट्स को सपोर्ट करते हुए भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने ब्लेम गलत जगह शिफ्ट कर दिया। बिना पूरी फाइल मूवमेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। अगर सच में एज रिलैक्सेशन देना प्रायोरिटी होती सरकार की तो ये मैटर सितंबर में, अक्टूबर में उठाया जा सकता था। तब एग्जाम पोस्टपोन करना या क्राइटेरिया चेंज करना आसान होता। पर जब एग्जाम लिटरली आपके दरवाजे पर है, तो दरवाजे पर खड़े हो, तब प्रोसीजरल चेंजेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाते हैं, जो एलजी साहब ने भी बोला। और यही बात एलजी साहब ने रेज की थी, लेट स्टेज पर एलिजिबिलिटी कैसे बदलो, एग्जाम कैसे कंडक्ट हो। फिर एस्पायरेंट्स के नाम पे पॉलिटिकल नॉइज क्रिएट करना इजी होता है, रियल सॉल्यूशंस लाना टफ। और इस बार पॉलिटिकल ट्वीट्स ज़्यादा थे, टाइमली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कम, जो हम हर मुद्दे में देख रहे हैं। एस्पायरेंट्स डिजर्व करते हैं क्लैरिटी, फेयरनेस और टाइमली डिसीजन। उनकी मेहनत का रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और लीडरशिप का रोल यही होता है कि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, ना कि लास्ट मोमेंट पर ब्लेम गेम शुरू करे। आज इशू एज रिलैक्सेशन का है, कल कोई और मैटर होगा, पर गवर्नेंस तभी इफेक्टिव होती है जब पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से ऊपर उठकर देखी जाए और टाइमली एक्शन लिया जाए। एस्पायरेंट्स का स्ट्रेस रियल था, पर उस स्ट्रेस को एम्पलीफाई करने की बजाय अगर टाइमली प्रपोजल और टाइमली कोऑर्डिनेशन होता तो शायद ये इशू एस्केलेट ही नहीं होता। उमर अब्दुल्ला का कंसर्न वैलिड हो सकता है, पर उसका टाइमिंग और उसका पॉलिटिकल स्पिन दो चीजें क्लियरली दिखाता है। प्रॉब्लम एस्पायरेंट्स की थी, लेकिन स्टेज पर फिक्स्ड स्क्रिप्ट पॉलिटिकल थी। अब बात कंक्लूजन की। एग्जाम तो होगा शेड्यूल के हिसाब से, एज रिलैक्सेशन का प्रपोजल अब भी सरकार के कोर्ट में है, पर इस एपिसोड ने एक बार फिर दिखा दिया कि जेएनके में इशू से ज्यादा पॉलिटिक्स एक्टिव होती है। एस्पायरेंट्स डिजर्व्स बेटर, उनका फ्यूचर पॉलिटिकल टाइमिंग पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। बस यही सच है दोस्तों। जय हिंद।